हेलो क्लास 8 साइंस में आज हम चैप्टर लेते हैं चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, कौन सा चैप्टर है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि इस वीडियो लेक्चर में कि किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल्स को हम पहचान सकते हैं। ठीक है, आपने जनरली घर में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ एक टेबल पे दे रखी हैं। जैसे बात करें हम आयरन और अपीयरेंस एंड हार्डनेस, शाइनी या डल, उन पर चमक होती है या नहीं, हार्डनेस होती हैं, ज़्यादा हार्ड है या कम हार्ड है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आयरन, इस पर शाइनिंग होती है, हार्ड भी होता है। कोल शाइनिंग नहीं होती, हार्ड भी नहीं होता। तो इस तरीके से आप इस टेबल को फिल करोगे। ओके, अब हम बात करेंगे कि इनमें से ऐसे मटेरियल आप बता सकते हो कि कौन से मेटल हैं। तो मेटल को छोड़कर बाकी की जो चीज़ें हैं वो सारी क्या हैं? नॉन मेटल हैं। ओके, जैसे कॉपर, सल्फर है, कोल है, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, एल्युमिनियम, ओके, कॉपर है, ये क्या है? मेटल। ठीक है, तो उनके फिजिकल और मेटल और नॉन मेटल को, मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम मेटल और नॉन मेटल को उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे और अलग कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चीज़ आएगी? उन पे चमक है, लस्टर और हार्डनेस, और उन पे वो कितनी हार्ड है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने देखा होगा जनरली एक लोहार को, ओके, आपने किसी आर्टिकल जो जैसे आयरन का बना हो, जैसे वो कभी फावड़ा बनाते हैं, खुरपी बनाते हैं, ठीक है, कुल्हाड़ी बनाते हैं, तो वो उसकी शेप चेंज कर सकते हैं ऑन बीटिंग, हैमरिंग, मीन्स उसे पीट पीट के उसकी शेप चेंज कर देते हैं। ये तो जनरली आपने देखा ही होगा। ठीक है ना? तो अब जैसे हम यहाँ पर एक एक्टिविटी देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ओके, जैसे हम एक आयरन नेल ले लें, ठीक है ना, और एक कोल पीस ले लें और एक एल्युमिनियम का पीस ले लें, और एक पेंसिल लीड ले लें। ठीक है ना? उन सबको आप पीटोगे हैमर से, तो आप देखोगे कि ये टेबल आप फिल कर सकते हो कि जब हमने आयरन नेल को और हैमरिंग की तो उसकी शेप फ्लैटेंड हुई या फिर वो ब्रेक हो गया, मीन्स वो टूट गया या फिर वो चादर में कन्वर्ट हो गया। कोल को भी ऐसा ही हमने किया, एल्युमिनियम वायर को भी हमने ऐसे किया, पेंसिल ने, तो हमने देखा कि आयरन और एल्युमिनियम वायर ये फ्लैट हो गए, लेकिन जो कोल और पेंसिल है वो टूट के बिखर गए। ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि द property of metal by which they can be beaten into thin sheets is called malleability। तो ये जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिससे कि उनको बहुत पतली चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। तो आप क्या करोगे? नोट्स बनाओगे। ओके, तो नोट्स में पहले लिखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो नंबर 1, दे आर मेलिएबल। ओके, उसके अंदर लिखोगे द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। ओके ओके, अब लेकिन कोल और पेंसिल लीड के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? अब आप ऐसे ही किसी प्लास्टिक की चीज़ को लेके यदि ऐसा आप करते हो, या लकड़ी की किसी चीज़ को लेके ऐसा करते हो, तो वो भी शीट में कन्वर्ट
नहीं हो पाएंगी, ठीक है ना। ओके, तो आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि मेटल्स आर मेलिएबल, मीन्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी से पहले हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है कि हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना। तो एक हमने बैटरी ले ली, ये आपको बैटरी दिख रही है, ठीक है ना, ये बैटरी है, और इधर ये एक बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है, इधर ये आयरन नेल है। ओके, और यहाँ कॉपर के 2 वायर लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा कि बल्ब ग्लो कर गया, ठीक है। ओके, अच्छा, अब हम देखेंगे कि ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग रख के देखेंगे कि एक बार हमने आयरन रॉड या नेल लेके ऐसा किया, एक बार सल्फर लेके ऐसा किया, एक बार कोल पीस लेके किया, एक बार कॉपर वायर। तो आप देखोगे कि आयरन या कॉपर वायर से बल्ब ग्लो करता है, ठीक है ना, और सल्फर और कोल पीस से ऐसा नहीं होगा। तो एक्चुअली आयरन और कॉपर क्या हैं, मेटल्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि आयरन एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर्स, ओके, एंड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर। ओके, तो इट मीन्स दूसरी प्रॉपर्टी लिखोगे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नोट्स में मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अब हम बात करते हैं उस तीसरी प्रॉपर्टी की, ठीक है ना। तो आपने वायर देखे होंगे, कॉपर वायर देखा होगा, एल्युमिनियम वायर देखा होगा, आयरन का जो है तार देखा होगा, ठीक है ना। मीन्स मेटल्स को हम और थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज डक्टिलिटी। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। ओके, यू हैव टू नोट डाउन। ओके, मीन्स मेटल्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी मेटल्स आर मेलिएबल, सेकंड प्रॉपर्टी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और थर्ड प्रॉपर्टी मेटल्स आर डक्टाइल, मीन्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग वायर। ओके, अब हम बात करेंगे, अब देखिए हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो आपने कभी भी, जैसे स्कूल बेल होती है, आप उसे जब बेल लगती है तो रिंगिंग साउंड आती है, ठीक है ना, रिंगिंग साउंड आती है। लेकिन आप किसी वुडन बॉक्स को या वुडन के उसको आप यदि स्टक करोगे, ठोकोगे, तो उसमें से रिंगिंग साउंड नहीं निकलेगी। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स प्रोड्यूस ringing sound, so they are said to sonorous means ringing sound, means metals produce ringing sound। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हुई, means metals are sonorous, okay, they produce ringing sound। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि मेटल्स की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी वी कैन से दैट कि मेटल्स आर हार्ड, लस्ट्रस, malleable, ductile, sonorous, good conductor of heat and electricity। okay, तो these are properties of metals। okay, तो metals के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और इन पे शाइनिंग भी होती है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में होमवर्क करिए, एक्सरसाइज में से काम करिएगा। थैंक यू।